दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बाढ़ के हालातों की तस्वीरें देखिए। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे फिर से बंद हुआ। नॉर्थ ईस्ट में 5 दिन से रेलवे कनेक्टिविटी भी टूटी है। मुंबई में भी हाई टाइड से काफी सड़कों को नुकसान हुआ। ये उत्तराखंड, राजस्थान, जैसलमेर, मुंबई, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर भारी बारिश और बाढ़ के हालात चल रहे हैं। अब देखिए अलग अलग राज्यों से मौसम की तस्वीरें। ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, जहाँ सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया, इतनी तेज बारिश हुई। और ये देखिए राजस्थान के जैसलमेर में तेज बारिश के बाद काक नदी का जलस्तर बढ़ गया और इस दौरान नदी के किनारे बने भगवान गणेश जी के मंदिर तक भी पानी पहुंच गया। और ये है उत्तराखंड के सोनप्रयाग में केदारनाथ रूट पर एनडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। और ये देखिए राजस्थान के बांसवाड़ा में बाइक सवार 2 युवक नाले में बह गए, एक युवक बाहर निकल गया, दूसरे की तलाश जारी है। बिहार के भागलपुर में हुई बारिश और लोगों को गर्मी से राहत मिली। ये केरल के एर्नाकुलम में देखिए शिव मंदिर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गया। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद एक मकान का पूरा टिन शेड नाले में बह गया और कुल्लू में नाले पर बना पुल भी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल अगर अपन देखें तो अभी भी भारत के लगभग संपूर्ण भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और केरल, इन राज्यों में तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर वगैरह में येलो अलर्ट है इन सभी राज्यों में। राइट, अब अलग अलग राज्यों का माहौल देखते हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों में बारिश के चलते हालात क्या चल रहे हैं। तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो एमपी में मानसून का लाइव अपडेट देखिए आप। चित्रकूट की गोदावरी गुफा बंद पड़ी है, पहाड़ी से बह रहा पानी, बड़वानी के बीजासन घाट पर भी धुंध छाई, सतना में गरू में बारिश का पानी घुस गया। ये मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 टर्ब के गुजरने की वजह से एमपी में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मौसम विभाग ने अभी तो चेतावनी में कहा कि अगले 5 दिन मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ये देख सकते हैं आप मौसम विभाग IMD की लेटेस्ट चेतावनी के मुताबिक अगले 4 दिन 28, 29, 30 और 1 जुलाई तक एमपी के अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। और राजस्थान के हालात देखिए आप। आज भी राजस्थान के 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। जैसलमेर में तो 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। बूंदी में पिकनिक मना रहे 3 दोस्त भी बह गए। भारी बारिश और बाढ़ के हालातों में दोस्तों देश भर में कई राज्यों में नदी, झील, नाले, नहर उफान पर चल रहे हैं। मैं आपको रोजाना कहता रहता हूं कि मौसम विभाग की चेतावनी है, इस बारिश के मौसम में इन चीजों के आसपास ना जाएं, दूर ही रहें, है ना। पूरे राजस्थान में अभी मानसून मेहरबान है। जैसलमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा समेत कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली आज भी। बीते 12 घंटों के दौरान बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की मौतें भी हो गई। बूंदी, सिरोही और डूंगरपुर, यहाँ बिजली गिरने की घटनाओं में लोगों की जानें गई है। बाड़मेर के कल्याणपुरा में 66 mm तक तेज बारिश देखने को मिली। और बाकी ये राजस्थान के अलग अलग लोकेशन की बारिश की तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। ये बूंदी के पास तालेड़ा स्थित बड़दा बांध पूरी तरह से भर गया है। ऐसे में दोस्तों कल 29 जून को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और इसी तरह से 30 जून को भी आप देख सकते हैं लगभग संपूर्ण राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। नए महीने की शुरुआत में 1 जुलाई के पहले दिन भी पूरा राजस्थान भीगा भीगा नजर आएगा आपको। चलिए अब बात करें उत्तर प्रदेश के हालात देखिए आप। 20 शहरों में बारिश हुई। सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 10 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। एक तो पूरी क्रेन बह गई। तस्वीर में देख सकते हैं आप। किसी को बताए तो विश्वास भी नहीं होता कि इतनी तेज बाढ़ आ रही कि पूरी की पूरी क्रेन भी बह गई बाढ़ में। देखिए जरा आप, कई घर ढह गए। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। यूपी में भी दोस्तों हालात अभी काफी गंभीर चल रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सहारनपुर के 10 गाँव में बरसात का पानी घरों तक घुस गया, जिससे 6 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए। मलबे में दबकर 3 बकरियों की भी मौत हो गई। आज सुबह भी सहारनपुर में 1 घंटे तक जोरदार बारिश देखी गई। इसके अलावा भी झांसी, आगरा, भदोही, रायबरेली समेत 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश तो हो ही रही है। ये सहारनपुर की मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए जरा आप। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आपको बारिश की गतिविधियां जारी रहते हुए देखने को मिलेगी। ओके, और चलिए पंजाब के हालात देखिए आप। पंजाब के भी 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। बठिंडा सबसे गर्म रहा। बाकी वैसे पंजाब में भी अब दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आज 28 के बाद फिर अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। खास करके पंजाब के 12 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 29 और 30 जून अगले 2 दिन भी पंजाब के किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी ये देख सकते हैं आप। IMD की तरफ से जारी लेटेस्ट बुलेटिन भी है। कल 29 तारीख को नवा शहर, लुधियाना, संगरूर, मलेरकोटला, पटियाला, मोहाली, रूपनगर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो वहीं 30 जून को भी पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली, संगरूर, पटियाला आदि क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। ओके, और पंजाब
पंजाब के बाद देखिए हरियाणा का मौसम अपडेट। देर रात 2 जिलों में बारिश हुई, गग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा और गर्मी के मामले में तो हरियाणा का रोहतक सबसे आगे चल रहा है। वैसे तो हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 7 जिले तो ऐसे जहां भयंकर भारी बारिश हो सकती है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 75 से 100% बारिश होने का अनुमान है। ये हरियाणा के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां आप गहरा एरिया देख पा रहे होंगे उन सभी जिलों में ज्यादा बारिश का अलर्ट है, और जो थोड़ा हल्का हरा एरिया देख रहे हो यहाँ मध्यम बारिश हो सकती है। कैथल, जिंद, रोहतक, झज्जर, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद वगैरह में। और बिल्कुल लाइट शेडो वाले जो एरिया है वहाँ सिरसा, फतेहाबाद, हिसार व भिवानी में भी कम बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगले 3 दिन हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा, 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई तक अलग अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए हरियाणा के बाद अब देखिए आप बिहार के हालात। बिहार में भी मानसून की स्थितियां कुछ यूं चल रही हैं। 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। वैशाली में पीपा पुल बंद होने की वजह से आना जाना मुश्किल हुआ। सहरसा में कोसी का जलस्तर भी बढ़ा। ये सहरसा, भागलपुर, लखीसराय, सासाराम और भी अलग अलग लोकेशन, नवादा वगैरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार में। पूरे बिहार राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में ऑरेंज तो 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और भी बिहार के अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें देखिए आप। भारी बारिश की वजह से सहरसा में कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। और ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं 23 जिलों में जो बारिश का अलर्ट है, उनमें से किन किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और किन किन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। ये आप बिहार के मानचित्र में देख सकते हैं ना। और पहाड़ी राज्यों के हालात देखिए। हिमाचल प्रदेश में एक 14 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ। 8 पहुंची मृतकों की संख्या। जो बादल फटने की लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई थी ना, उनमें 6 लोग अभी भी लापता है। हिमाचल में तो हालात अभी बहुत ही ज्यादा गंभीर चल रहे दोस्तों, सावधान रहें, आप भी सतर्क रहें। सोलन और सिरमौर में अभी भी फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। फ्लैश फ्लड मतलब समझ रहे हो, कभी भी अचानक तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं आपको, जहां बचकर संभलकर जाने का भी मौका नहीं मिलता है। तो झील, नदी, नालों, तालाबों से दूर रहें। हिमाचल प्रदेश शिमला मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी करके कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल के सोलन और सिरमौर इन जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी है, और दोनों ही जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। बाकी तो वैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक लगातार बारिश के आसार तो रहेंगे ही। बड़े दुख की बात है कि ये एकमात्र 14 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में सरकार को इन पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए जरूर कुछ इंतजाम करने चाहिए, ताकि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिल सके। राइट। बाकी मौसम विभाग की तरफ से जो आज लेटेस्ट अपडेट जारी किए हैं, उसमें एक तो मौसम विभाग ने कहा कि अब मानसून की रफ्तार और भी तेज होगी। इस जून महीने में पूरे देश में मानसून छा जाएगा। जो 1-2 दिन बचे, इसमें जिन इलाकों तक मानसून अभी तक नहीं पहुंचा वहां भी शुरू हो जाएगा। और कहां-कहां बारिश की चेतावनी है, तो अभी दिल्ली मानसून के मामले में सबसे पीछे रहा है। अंतिम चरण में सबसे ज्यादा अनिश्चितता मानसून की देखने को मिली। बाकी कई सिस्टम मिलकर के मानसून का पूरा कवरेज कंप्लीट कर लेंगे, तो कुल मिलाकर अभी जो जून के 2-3 दिन बच रहे हैं तब तक मानसून कंप्लीट कवर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती सिस्टम बन रहा, जिसने भी मानसून की चाल बदली। अब पूरब से पश्चिम तक बरसेगा मानसून। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार कब तक दस्तक देगा मानसून, तो इस पर भी आईएमडी ने जो बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार दिल्ली में 27 जून को पार कर जाएगा। तो बीते कुछ घंटों से मानसून की आवक जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी तक भी राजधानी में पूरी तरह से मानसून कवर नहीं हो पाया है। तो अब बताया जा रहा है कि 29 जून 2025 को मानसून की औपचारिक घोषणा हो सकती है राजधानी के लिए। और वैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अब धीमा हुआ मानसून। अब अगले 7 दिन यहाँ भारी बारिश की संभावना नहीं रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते बंगाल, बिहार, झारखंड समेत यूपी, एमपी, हिमाचल कई राज्यों में भारी बारिश के हालात लगातार चालू रहेंगे अगले 3-4 दिन तक। ठीक है ना। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं और किन किन जिलों में, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, है ना। और हाँ दोस्तों, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं। भारी बारिश हो रही है या सूखा पड़ रहा है, या कैसी स्थितियां, कमेंट करके बताओ तो देखें मुझे आप कौन से जिले में, कौन से शहर में, गांव में रहते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।